जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए इसके लास्ट पार्ट डी पार्ट पे पहुँचे हैं और डी पार्ट है राइटिंग। हमने राइटिंग कुछ करनी है, राइटिंग लिखनी है। तो राइटिंग किस तरह से होती है? तो लर्निंग टू राइट कि हम सीखने जा रहे हैं कि क्या करना है लिखने के लिए। जी, तो रीड मल्टीपल सिलेबल। अभी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल सिलेबल बताया था। द वर्ड्स विच हैव ओनली सिंगल सिलेबल दे आर सिंगल सिलेबल। फिर टू सिलेबल बताया था और आज हम बात करेंगे मल्टी सिलेबल की। मल्टी सिलेबल वर्ड हैव मोर देन वन सिलेबल। ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उन्हें हम मल्टी सिलेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सिलेबल। ऐसे अल्फाज मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सिलेबल। तो यहाँ पे रीड द गिवन वर्ड्स विद द सिलेबल एंड राइट देम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने लिखना भी है। मैं इसे छोटा सा थोड़ा कर देता हूँ। तो ये अब आप देखें जी, आपके सामने है मॉडल। वर्ड है मॉडल। तो इसे जब हम सिलेबल में डिवाइड करते हैं तो मॉड वर्ड अलग है और अल अलग है। मॉड अल, मॉड अल। तो ये कितने सिलेबल हो गया? टू सिलेबल। मॉडल टू सिलेबल। अच्छा, टॉल एंस, टॉल रे एंस। ठीक है, टॉलरेंस। तो ये कितने सिलेबल है? थ्री सिलेबल। इसी तरह से पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सन अल ई टी, कितने हो गए? फाइव सिलेबल। फिर है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, थ्री सिलेबल। ब्यूटीफुल है जी, ब्यूटी एंड फुल। तो ये कितना हो गया? थ्री सिलेबल हो गया। अच्छा, नीचे अब ये वर्ड दिए हुए हैं। डिवाइड द गिवन वर्ड इनटू देयर सिलेबल एंड राइट देम नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपने लिखना है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इसको अब हम जब हम सिलेबल में डिवाइड करेंगे तो वी और ई, ये वन सिलेबल ये हो गया। वी, वे, जी, टी, टे, बी एल ई, वेजिटेबल। कितने सिलेबल हो गया? फोर। तो आपने लिखना है ये कितने सिलेबल है जी? फोर सिलेबल है। और वेजिटेबल इस तरह से, ये जैसे ऊपर किए हुए हैं ये आपने अलग अलग भी कर लेने, इनके दरमियान लिखना है। फिर है प्रोजेक्ट, प्रो, तीन ये हो गए और जेक्ट टू सिलेबल। ठीक है। कम वर्ड है जी कंप्लीट। ठीक है, इसको कितने सिलेबल है जी? कंप्लीट, कंप्लीट, थ्री सिलेबल। कंप्यूटर, ये भी थ्री सिलेबल हो गया, कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास माउंटेन। क्या है जी? माउंटेन। तो पहला जो वर्ड है माउंट और माउंटेन, कितना सिलेबल हो गया जी? माउंटेन, माउंटेन। आई एन ये अलग एक सिलेबल है और टी ए आई, टी टा, माउंटेन, ये थ्री सिलेबल हो गया। ठीक हो गया जी, पता चल गया ये कितने सिलेबल है? थ्री सिलेबल। और कंप्यूटर कितने सिलेबल था? थ्री सिलेबल था। कंप्लीट कितना सिलेबल था? थ्री सिलेबल था। प्रोजेक्ट कितने सिलेबल था? टू सिलेबल था। शाबाश। अब मेरे बच्चों को समझ आ गई यहाँ तक। तो नीचे रीड है जी, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पर है रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली, राइट्स इट्स टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल विद योर नोटबुक एंड आल्सो राइट इट्स मेन आइडिया ऑफ द वर्ड। अच्छा बच्चों, अब आप यूजिंग द करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। बेटा मैंने आपको जब मैं इसकी डिटेल समझा रहा था कि ये क्या होता है, तो हम इसका पहला जो पैराग्राफ है वो हम स्टडी करते हैं। ये इसका पहला, तो मैंने कहा था कि जो पहला जो सेंटेंस होता है उसी को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स सम इंस्पायरेशन, एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पायरेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है जनाब?
ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। क्या है? टॉपिक सेंटेंस। और बाकी जितनी भी डिटेल होंगी वो इसकी सपोर्टिंग डिटेल हो जाएगी, यहाँ तक हम लिख लेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी तमाम पंक्चुएट भी हुआ है। और ये इसकी कैपिटलाइजेशन होता है कि जहाँ पे वर्ड कैपिटल इस्तेमाल हो वहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल। जैसे हज़रत का अगर एच छोटा लिखा हो तो इसको आप कैपिटल कर देंगे, ठीक है। और पंक्चुएशन का मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप होता है फुल स्टॉप लगाएं, जहाँ पे कॉमा आता है कॉमा लगाएं, जहाँ पर वावेन आती है वावेन यूज़ करें। तो ये मेरे बच्चों को ये बातें पता है। तो अब आपको पता चल गया ना, जो भी पैराग्राफ होता है उसका जो पहला सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। जी क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलिए जी वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट सम गुड क्वालिटीज़ विच यू हैव शोन इन स्कूल और क्लासरूम एंड आल्सो राइट हाउ दे। अच्छा, अब आपने क्वालिटीज़ लिखनी है, ठीक है। ये गुड क्वालिटीज़ पे कैसे, यानी 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस मेरे बच्चों ने लिखनी है। कितने सेंटेंसेस लिखने हैं जी? 8 सेंटेंसेस। तो बजाय इसके कि आप 8 सेंटेंसेस लिखें, तो मैं एक जस्ट छोटे छोटे वर्ड लिखता जाता हूँ जिससे आपको बात समझ आती जाएगी। गुड क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? बंदे को क्या होना चाहिए? एक तो नंबर 1 ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। और दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? जर्नरस, GENEROUS, जर्नरस। ईमानदार हो और फराग दिल हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम गुड क्वालिटीज़ वाले दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। और यहाँ पर क्या हो? जिस पर भरोसा किया जा सके, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट। भरोसा करने वाले को क्या कहते हैं? ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्ट वर्दी। और बंदे को क्या होना चाहिए? ब्रेव भी होना चाहिए, बहादुर भी होना चाहिए। पहला ऑनेस्ट, जनरस, ट्रस्टवर्दी, ब्रेव, ठीक है जी। अब हम नीचे आ जाते हैं जी। तो बंदे को थोड़ा सा पोलाइट भी होना चाहिए, यानी हर वक्त सख्त नहीं, नरम मिजाज, धीमे मिजाज का भी होना चाहिए। पोलाइट और काइंड भी हो और पोलाइट भी हो। और ये हमारे पास आखिरी 2 क्वालिटीज़ रह गई हैं। कौन कौन सी होनी चाहिए जी? जस्टिस, हमेशा इंसाफ पसंद हो, इंसाफ वाला हो, जो इंसाफ करता हो। सिर्फ जस्टिस लिख दें बस, जस्टिस उसके अंदर हो। और उसकी आदत अच्छी होनी चाहिए, वेल मैनर्ड। अच्छी आदतें वाले को क्या कहते हैं? वेल मैनर्ड। उसके मैनर अच्छे होने चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, वेल मैनर्ड, MANNERED, वेल मैनर्ड। तो ये गुड क्वालिटीज़ आ गई। गुड क्वालिटीज़ में हॉनेस्ट, जनरस, ट्रस्टवर्दी, ब्रेव, पोलाइट, काइंड और जस्ट और। अच्छा, तो ऊपर एक चीज़ रह गई थी जिसमें मैंने आपको टॉपिक सेंटेंस भी बता दिया और सपोर्टिंग डिटेल भी बता दी। एंड आल्सो राइट्स द मेन आइडिया, सॉरी, यहाँ पर देखिए ना, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली, राइट द टॉपिक सेंटेंस। जो पहली लाइन है वो टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल बाकी तमाम उसकी सपोर्टिंग डिटेल है। एंड आल्सो राइट्स इट्स मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या है जनाब? कि आवर होली प्रॉफिट होल लाइफ शोड। या मैं लिख लेता हूँ, सिर्फ एक लाइन का मेन आइडिया लिखना आपने, क्या? और वो क्या था? आवर होली प्रॉफिट always shows patience, बस। ही वाज, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। ही वाज मॉडल ऑफ टॉलरेंस। He was model of tolerance. Our holy prophet always shows patience. He was model of tolerance. बस इतना मेन आइडिया मेरे बच्चों बहुत है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन जी। फर्स्ट लेसन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह बढ़ते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।